भोपाल से अगली खबर। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां शुरू। घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज कमलनाथ के निवास पर सुबह 11 बजे बैठक की जाएगी। बैठक में समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। मैनिफेस्टो में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र बनेगा। घोषणा पत्र समिति अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। घोषणा पत्र में कांग्रेस पर फोकस युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने पर होगा और साथ ही 2018 की तरह 23 में भी कांग्रेस किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों का ध्यान रखेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि समिति की सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और साथ ही घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है और कमलनाथ के निवास पर इस बैठक को बुलाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज कांग्रेस की काफी महत्वपूर्ण बैठक है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सक्रिय नजर आ रही है और घोषणा पत्र समिति को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। किस तरह की बैठक रहेगी? घोषणा पत्र कितना महत्वपूर्ण कांग्रेस का आगे हो सकता है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में एक्शन में है। पिछले कई दिनों से बैठकें हो रही हैं। कमलनाथ खुद दौरे कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं और लोगों को कांग्रेस से ज्यादा जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की बैठक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पे सुबह 11 बजे से शुरू होगी। और कांग्रेस का आज से ये समझ सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो रहा है विधानसभा चुनाव को लेके, 2023 के विधानसभा चुनाव को लेके। और बैठक में घोषणा पत्र समिति के सदस्य तो मौजूद रहेंगे ही, साथ में ही पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जो चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बने, प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। और एक खास बात और है कि समिति में, इस घोषणा पत्र समिति की बैठक में कुछ रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को भी बुलाया गया, जो कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह पुरानी पेंशन का मुद्दा कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। इसके अलावा 2018 की तरह किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों के मुद्दे को भी कांग्रेस घोषणा पत्र में ला सकती है। और देखा जाए तो आज की जो बैठक है उसमें एक रफ लेआउट बनाएगी कांग्रेस की घोषणा पत्र में क्या क्या बिंदु शामिल किए जाने चाहिए। और इसके साथ ही जो लगातार पिछले दिनों से मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से जो आंदोलन चले हैं, भले से वो अतिथि शिक्षकों का हो, आउटसोर्स कर्मचारियों का हो या शिक्षकों का हो, कांग्रेस इन मुद्दों को भी घोषणा पत्र समिति में शामिल करेगी। और यह घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक है जो मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पे हो रही है। और हो सकता है कि आगे भी कांग्रेस 1 या 2 बैठक और करे और उसके बाद अपने घोषणा पत्र को फाइनल करे और जनता के सामने लाए, मध्य प्रदेश की जनता के सामने लाए। हाँ बिल्कुल, जो घोषणा पत्र के बिंदुओं को लेकर ये चर्चा है, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार का घोषणा पत्र देखा जाए 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कर्ज माफी का मुद्दा किसानों को लेकर काफी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था। काफी असर भी इस मुद्दे ने किया था और साथ ही इस बार महिलाओं के लिए भी अलग से घोषणा पत्र बनाने की बात कही जा रही है। तो साथ ही कितना महत्वपूर्ण ये घोषणा पत्र, अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो कांग्रेस आगे बुलाने में कारगर होगी और जो विधानसभा चुनाव में कितना फायदा इसका मिल सकेगा? देखिए, 2018 में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था उसमें किसान कर्ज माफी और बिजली को लेके जो घोषणाएं की थी उसमें कांग्रेस ने काफ़ी सफलता भी पाई थी। और बिजली जो दरें सस्ती की थी कांग्रेस ने, कमलनाथ ने अपनी 14 महीने की सरकार में, उससे उन्हें निश्चित ही फायदा हुआ था। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस वक्त पे कांग्रेस में थे। और घोषणा पत्र से ज्यादा सिंधिया ने कांग्रेस को 2018 में विजयी बनवाया था। तो इस बार भी हालांकि महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र की बनाने की कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि आज घोषणा पत्र समिति की कांग्रेस की पहली बैठक है और ये बैठक 1 या 2 दौर में और चालू होगी। उसके बाद ही घोषणा पत्र को कांग्रेस फाइनल करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही के वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी से गलतियां हुई हैं उसको भी घोषणा पत्र में उन बिंदुओं को शामिल करने का एक संकेत दिया है। बिल्कुल, इस बार भी कई तमाम नए मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, लेकिन जिस तरीके से किसान कर्ज माफी को लेकर मुद्दा था और बिजली को लेकर जो मुद्दा था घोषणा पत्र में देखने को मिल सकता है।
क्योंकि कमलनाथ की जो 14 महीने की सरकार में थी उसमें जो बिजली की दरें थी, आज भी जनता उन दरों को याद करती है और वो कहती है कि उस टाइम बिजली काफ़ी सस्ती थी। तो कांग्रेस आज जो घोषणा पत्र इन्होंने जो रिटायर्ड अधिकारियों को बुलाया है उसमें वो बिजली के मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं कि आगे इस घोषणा पत्र में और कैसे लोक लुभावन जो वादे पार्टियां करती हैं तो बिजली को लेके क्या किया जा सकता है, इस पर आज खास चर्चा की जा सकती है। और कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं और पीसीसी चीफ भी हैं, उन्हीं के निवास में ये बैठक है और सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसके लगभग 1 या 2 घंटे चलने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, देखना होगा किस तरीके से और मुद्दों को शामिल कांग्रेस घोषणा पत्र में करती है। फिलहाल ये बैठक है और आगे भी बैठक आगे हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है। घोषणा पत्र समिति की बैठक होने जा रही है और घोषणा पत्र में शामिल बिंदुओं को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी।